अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और इस वक्त उस मेन स्टेज के ऊपर मौजूद है जो कि परेड ग्राउंड में बनाया गया है। इनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि इनकी बताया कि जो नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफिलिएशन होने की वजह से इनको नौकरी से निकाल दिया गया जब से ये हुकूमत आई है। इन्हीं से जानते हैं ये मामला क्या था और किस तरह से इनके साथ ये चीज़ हुई है और अब ये दोबारा नौकरी छीनने के बाद यहाँ पर मौजूद हैं। ज़िया साहब से बताइएगा क्या वाक़या हुआ कि आपको जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया, इसकी क्या वजूहत बनी? सर वजूहत यही हैं कि नून लीग के लोग जब से गवर्नमेंट में आए हैं ना कि खाली पीटीआई के वर्कर्स का, स्टूडेंट्स का और उधर के जितने भी रहने वाले लोग हैं जो कि पीटीआई को सपोर्ट करते रहे, उनका जीना बिल्कुल हराम हो गया। ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए गॉड गिफ्टेड एक वजह बनी है कि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है। और ये इनकी भूल है कि इससे इनसे जॉब छीन लेंगे या इनको जलील करेंगे तो खान साहब को सपोर्ट करना ये बंद कर देंगे। मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर हाज़िर हूँ और दिलो जान से हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान का नजराना दे के भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि क्या और भी आपके साथ के जो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे, उनको भी इसी तरह जो है निशाना बनाया गया? सर निशाना बनाया गया, इवन कि मेरे गांव बेसिकली उधर से गांव से बच्चों को घरों से उठा के किसी के चाचा को उठा लिया, किसी के भाई को उठा लिया, उनको जलील किया गया कि वो जलसे में ना पहुंच सके। इवन के उनको टॉर्चर भी किया गया। लेकिन ये इनकी भूल है सर। 11 लोगों का कैप्टन 22 साल बाद 22 करोड़ आवाम का कैप्टन बना है। तो मतलब ये एक जज्बा ऐसा है कि सर ये अब कौम बन चुकी है। ये अब थोड़े से लोग तो नहीं रहे, ये अब बाहर निकले ना, अवाम में आए, दिल गुर्दा रखें। हम तो किसी से डरने वाले नहीं हैं। जलसों में ये हो जाएगा, इमरान खान को थ्रेट है, ये थ्रेट है, हम अपनी जान का नजर, हम तो खुदा की कसम इसको जो है ना हक समझते हैं कि इमरान खान के जलसे में आए और इसको सपोर्ट करें और जो है ना ये सदका जारिया समझ के हम आते हैं। अब इमरान खान की चेयर सामने है, कसम खुदा की हमारी जो है ना वो खुशकिस्मती है कि हम इधर तक पहुंच गए हैं। सही। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं सर वो नीचे तक ही रह जाते हैं वो। अच्छा, अभी मैंने देखा कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है और आपके और भी कौन-कौन से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए, क्योंकि वो तो स्टेज पर आ नहीं सकते, आप यहाँ मौजूद हैं। वो कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं और इस वक्त कितने लोग आपके सर मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली आई बिलोंग टू सरगोदा। सरगोदा से एक बड़ा ह्यूज काफ़िला आ रहा है, ठीक है, वो अभी रास्ते पे है और मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। जब से मैंने उधर से रिज़ाइन किया और मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो सुबह से मैं आया हूँ। सुबह से स्टेज पे आने नहीं दे रहे थे, काफ़ी रिक्वेस्ट करके, काफ़ी कॉलिंग करवा के मैं ऊपर आया हूँ। अच्छा। और आज यकीन मानो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इमरान खान साहब की चेयर के सामने हूँ। सो आई शैल बी। सही, ये हमारी मोहब्बत है सर इमरान खान के साथ। सही। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अभी हैं या नहीं है, लेकिन इधर कभी बैठे तो होंगे, इन्होंने आके बैठना तो है, तब तो मैं इधर नहीं हूँ। सही, सही। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से जो है हुकूमत यहाँ पर स्टूडेंट्स को, जो जॉब करने वाले पहले जो हमारा तबका है, जो जॉबियंस हैं, उनको निकाल रही है। और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि चाहे वो जिस तरह भी है, लेकिन ये जो जॉब कर रहे हैं या तो इदारे के लिए कर रहे होते हैं या फिर हुकूमत के लिए कर रहे होते हैं। इस तरह के लोगों के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ करना जो है वो किसी को भी ज़ेब नहीं देता। इसी के साथ ही मलिक अली रज़ा को उर्दू पॉइंट्स देके इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।